पत्रकार मित्रों बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं कि इससे जो तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब तो वो 5 रियासतों के प्रभारी बन गए हैं। और ये देखिए उनका ये बयान आता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट से पलट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के चुनावों में ये कहा था कि जल्द ही रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, और असेंबली के चुनावों में भी ये कहा था कि जल्द ही असेंबली के चुनाव होते ही रियासत का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। शायद ये लोगों को गुमराह करने की एक साजिश थी, जिसके तहत उन्होंने सोचा होगा कि असेंबली के चुनाव वो जीत जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम 1 करोड़ 30 लाख आवाम उनसे भी ज्यादा समझदार निकली और इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, और ये सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बना सके, और ये जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सके। और तरुण चुग ये बयान आता है, शर्म की बात है। 28 एमएलए जो हैं इनके चुन करके आए हैं। अब तो ये देखिए कि आपके डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत तोड़ दी, उनका स्पेशल स्टेटस स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया। अब तो आपकी आंखें खुलनी चाहिए। ये बयान भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए के लिए शर्म की बात है। और अरे साहब, हम प्रधानमंत्री से भी पूछते हैं कि ये जो तरुण चुग ने बोला है कि हमने रियासत का दर्जा तो वापस कर रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम कब वापस करेंगे इसकी कोई कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नहीं की है। और हमने एक रेजोल्यूशन, और आपको जिस तरीके से पत्रकार मित्रों आपको मालूम है कि आर्टिकल 370-35 से और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर का असेशन इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो वाली शर्तों की हम रियासत चाहते हैं। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट से हम ये जीत के लाए हैं कि रियासत का दर्जा वापिस किया जाए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही? ये तो जम्मू कश्मीर को और कमजोर कर रही है। बिजनेस रूल ला करके आगे ही सारी ताकत एलजी और चीफ सेक्रेटरी को दे करके हमारे 1 करोड़ 30 लाख आवाम को दरबदर कर दिया। बच्चे हमारे ओवर एज हो गए, और उनके साथ साथ बच्चे ओवर एज होने के बाद कारोबार, गरीबी, रोजगार, महंगाई जम्मू कश्मीर वो देश में बढ़ गई। इसके लिए कौन? और ऊपर से आजकल इन्होंने एक नई खुदाई योजना की हुई है शुरू पूरे मुल्क में। कभी किसी मस्जिद की खुदाई कर देते हैं, कभी किसी मस्जिद की खुदाई कर देते हैं, और तनाव पैदा कर देते हैं। पूरे संभल में, उत्तर प्रदेश में, सबसी मस्जिद में, पहले ज्ञान व्यापी, अब अजमेर शरीफ दरगाह, जहां तमाम मजहबों के लोग जाते हैं। मैं खुद भी गया हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरी दुनिया भर के लोग वहां पे आते हैं। अरे भाई, खुदाई करनी है तो ये खुदाई करिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपकी खामोशी जो है इन मस्जिदों को लेकर के, ये नफरतें पैदा कर रही है, ये दिलों में दरारें पैदा कर रही हैं। हम तमाम मजहबों के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने 1947 में तमाम मजहबों को एक सा ही बराबर के हकूक दिया है। और उन्होंने कहा था कि कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को छेड़ा नहीं जाएगा, और जिस ढांचे के में है वो आजादी के बाद उसी ढांचे में रहेंगे। लेकिन एक इसके साथ मैं और बात जोड़ना चाहता, खुदाई करनी है तो बेरोजगारी को देखिए, क्यों हमारे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, देश में बढ़ रही है, और हमारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, तरबदर। आज भी प्रेस क्लब के बाहर हजारों बच्चे प्रोटेस्ट धरने कर रहे थे, रोज करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आज मैं फिर से ऐलान करता हूं, हम रियासत के दर्जे की जंग को लेकर के मैं तमाम ऑल पार्टीज की एक मीटिंग जल्द ही बुला रहा हूं, जैसे पहले बुलाई थी। और मैं इसमें कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायकों को भी कहूंगा कि अब इकट्ठे हो जाए रियासत के दर्जे को लेकर के, अपना स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम शुरू करने को लेकर के। और जो रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस का पत्रकार मित्रों पूछ रहे हैं, उसको लेकर के तो हम जारी रखेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, बताना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन आपके पास पहुंचे हैं, होम मिनिस्टर को बताना चाहिए अमित शाह जी की जो आपके पास पहुंचे हैं उसका क्या किया है।